आपका अपने चैनल ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं करंट अफेयर। जो करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी साथ में लिए है। टोटल 50 क्वेश्चन है इसमें और हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वराज भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की? तो यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 2, भारत का पहला पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह जो किया गया है मध्य प्रदेश में। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। यह जो स्थापित किया गया इसका उद्देश्य जो है कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। प्रश्न नंबर 3, पेन्ना नदी किस राज्यों से होकर बहती है? तो जो इसका सही आंसर है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो पेन्ना नदी है दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। प्रश्न नंबर 4, पैसिफिक रिच 2025 नौसैनिक अभ्यास किस देश में हुआ? तो जो यह हुआ सिंगापुर में। इसका सही जवाब है सिंगापुर। यह बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भारतीय नौसेना भी शामिल हुई थी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में नई ताजा पानी की मछली गर्रा निम्बसिसिनिस की खोज किस पूर्वोत्तर राज्य में हुई? तो यह जो हुई मणिपुर में। इसका सही जवाब है मणिपुर। प्रश्न नंबर 6, टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थापित है या स्थित है? तो यह जो है टिपेश्वर जो वन्यजीव अभयारण्य है यह महाराष्ट्र में है। इसका सही जवाब ए। यह बाघ संरक्षण के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 7, बोंडा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो यह जो बोंडा जनजाति है मुख्य रूप से ओडिशा में पाई जाती है। इसका सही जवाब है ओडिशा। प्रश्न नंबर 8, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो यह जो रहा इंदौर। इसका सही जवाब है इंदौर। प्रश्न नंबर 9, संयुक्त कमांडर सम्मेलन CCC 2025 का विषय थीम क्या थी? तो यह जो थी ऑप्शन नंबर ए, ईयर ऑफ रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 10, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो यह जो बनी उमा कंजीलाल। इसका सही जवाब है उमा कंजीलाल। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है? तो यह 7 व्यक्तियों को। प्रश्न नंबर 12, जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में भारत का राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है? तो यह जो किया गया है इजराइल में। इसका सही जवाब है इजराइल। प्रश्न नंबर 13, प्रोजेक्ट 70A के तहत नौसेना का दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट कौन सा है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी INS उदयगिरी। इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रणाली किस संस्था द्वारा शुरू की गई? तो यह जो की गई DGFT। इसका सही जवाब है सी।
प्रश्न नंबर 12, दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह जो बनाया जाएगा गुजरात में। इसका सही जवाब है गुजरात। प्रश्न नंबर 16, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह जो जीते जानिक सिनर। इसका जो सही आंसर है जानिक सिनर। प्रश्न नंबर 17, भारत सरकार ने 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की? तो यह जो दी थी 139 लोगों का। इसका सही जवाब है 139। प्रश्न नंबर 18, क्लारी 5 का NCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन है? तो जो इसका सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक। जिससे क्या होगा कि धोखाधड़ी कम होगी, साइबर सुरक्षा के लिए यह लागू किया गया है। प्रश्न नंबर 19, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में है। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। यह इसका प्रमुख है सिंचाई और जल विद्युत परियोजना। प्रश्न नंबर 20, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में। इसका जो सही जवाब है मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 देखेंगे क्योंकि प्रश्न नंबर 21 से 30 तक इस फाइल में नहीं है, तो उसको भी हम अलग से हल करा देंगे। पहले 31 से देखते हैं। फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड किस प्रणाली के साथ एकीकृत है? तो यह जो है UPI। इसका जो सही जवाब है UPI। प्रश्न नंबर 32, IDFC फर्स्ट बैंक ने फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो यह जो कि NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका जो सही जवाब है। प्रश्न नंबर 33, MSME को ऋण गारंटी देने के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की? तो यह MSME क्रेडिट गारंटी स्कीम। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर A। प्रश्न नंबर 35, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWIA ने नया क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में खोला? तो यह जो खोला वाराणसी में। इसका जो सही जवाब है वाराणसी। प्रश्न नंबर 36, सीकॉर्ट 3.0 योजना किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए शुरू की? तो जो इसका सही जवाब है पंजाब। प्रश्न नंबर 37, नाग MK2 मिसाइल क्या है? यह जो है तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर B। यह जो लॉन्च की गई है वह DRDO द्वारा विकसित फायर एंड फारगेट तकनीकी पर है। प्रश्न नंबर 38 जो है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किया गया एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक किस उद्देश्य से आयोजित है? तो जो इसका जो सही जवाब है युद्धक क्षमता और तैयारी बढ़ाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C। प्रश्न नंबर 39, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP नियुक्त किया गया है? तो यह जो है महिला क्रिकेटर की बात हुई। महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा। इसका जो सही जवाब है दीप्ति शर्मा। और पुरुष क्रिकेटर मोहम्मद सिराज। प्रश्न नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ? जो इसका सही जवाब है हरियाणा। प्रश्न नंबर 41, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ
हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन समझौता किया? तो यह जो किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसका जो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 42, प्रोजेक्ट उन्नति किस मंत्रालय की पहल है? तो यह जो ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका जो सही जवाब है ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रश्न नंबर 43, भारत की पहली ड्रोन डिलीवरी कॉरिडोर कहाँ शुरू की गई? तो यह जो शुरू की गई तेलंगाना में। प्रश्न नंबर 44, हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? तो यह लक्ष्य सेन ने जीता। इसका जो सही जवाब है लक्ष्य सेन। प्रश्न नंबर 45, गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जा रही? तो यह जो की जा रही है महाराष्ट्र में। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 46, संपदा पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया है? तो यह जो कृषि उपज और निर्यात। इसका जो सही जवाब है कृषि उपज और निर्यात के लिए। प्रश्न नंबर 47, हाल ही में किस राज्य ने लाडली बहना आवास योजना शुरू की? तो यह जो है मध्य प्रदेश। इसका जो सही जवाब है मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 48, भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा परियोजना किस एजेंसी द्वारा शुरू की गई? तो यह जो की गई इसरो के द्वारा। इसका जो सही जवाब है इसरो। प्रश्न नंबर 49, फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भारत किस स्थान पर 2025 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार है? तो यह जो है 5वें स्थान पर है। भारत जो है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में 5वें स्थान पर है। प्रश्न नंबर 50, हाल ही में आयोजित विश्व आर्थिक मंच WEF 2025 की बैठक कहाँ हुई? तो यह दावोस में हुई। इसका जो सही जवाब दावोस। तो जो क्वेश्चन छूटा था 21 से लेकर 30 तक उसको इस पेज में था तो उसको बता दे रहे। पांगसाउ दर्रा किस दो देशों के बीच है? तो यह भारत और म्यांमार के बीच। इसका जो सही जवाब है भारत और म्यांमार। यह पांगसाउ दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में भारत में और म्यांमार को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 22 जो है, भारत ने बिम्स्टेक की दूसरी विशेषज्ञ बैठक की मेजबानी किस शहर में की? तो यह जो बिम्स्टेक की नई दिल्ली में। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 23, हाल ही में FICCI फ्रांस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो यह जो किया गया आयुष्मान खुराना को। इसका सही जवाब है आयुष्मान खुराना। प्रश्न नंबर 24, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो करेगा भारत। इसका सही जवाब है भारत। प्रश्न नंबर 25, महाकुंभ 2025 के लिए कलाग्राम आयोजन की जिम्मेदारी किस मंत्रालय को दी गई? तो यह जो दी गई थी संस्कृति मंत्रालय को। इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 26, हाल ही में इस्तीफा देने वाली प्रधानमंत्री इलिजा वेज किस देश की है? तो यह जो है साओ टेमो एंड प्रिंसिपे। इसका जो सही जवाब है बी, साओ टीमे एंड प्रिंसिपे की। प्रश्न नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो यह जो मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसका जो सही जवाब है 24 जनवरी। प्रश्न नंबर 28, हाल ही में मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वे किस भारतीय नौसेना सैनिक जहाज ने किया? तो INS सर्वेक्षक।
इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 29, अमेरिका ने नामास्म सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम किस देश के साथ मिलकर विकसित किया? तो ये जो है नॉर्वे के साथ। इसका जो सही जवाब है नॉर्वे। प्रश्न नंबर 30, हाल ही में चर्चा में रहा एस्ट्रोलोपिथेकस किसे कहा जाता है? एस्ट्रोलोपिथेकस किसे कहा जाता है? तो लुप्त हो चुके प्राइमेट जाति मानव पूर्वज। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले दिन। धन्यवाद।